नमस्कार, सत श्री अकाल। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेनीपाल डेंटिस्ट, मेरी वाइफ हरजिंदर कौर बेनीपाल हाउस वाइफ। हम लोग हिमाचल से आए हैं, बद्दी। बेसिकली हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, एक खड़ जगह चंडीगढ़ के पास। लेकिन पिछले कुछ सालों से 16-17 सालों से हम लोग हिमाचल बद्दी में रहते हैं। बद्दी में हमारा अपना डेंटल क्लिनिक है, जो कि हमने 95 में शुरू किया था। तो दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी, आज ये जो सेशन है हम 2 भाग में करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, क्या स्ट्रगल जब हमें आई, क्या रिवार्ड हमें मिले। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इस बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जाता है, हमने कैसे बिल्ड किया है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। कल बोकारो में बहुत एक्साइटमेंट थी, आज रांची में एक्साइटमेंट है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? काफी एक्साइटमेंट है रांची में। हम लाइफ में फर्स्ट टाइम रांची आए, बोकारो आए। कल हम रांची एयरपोर्ट पे उतरे, काफी लीडर्स आपके वहां पहुंचे हुए थे हमें रिसीव करने। कुछ लोग बोकारो से आए थे 130-135 किलोमीटर से। जब हम बाहर निकले, काफी लोगों के पास बुक्के थे, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। जो हमारे साथ जहाज में आए थे, काफी जहाज भरा हुआ था, उसमें कुछ अंग्रेज लोग भी थे 10-15। उस सब लोग देख रहे थे भी ये है कौन, जिनको कि लोग काफी एक्साइटेड हैं और लेने आए हुए हैं यार, बुके लेके यार काफी। क्योंकि हमारे एबीओ में वैसे एक्साइटेड रहते हैं, ये कोई पॉलिटिशियन होंगे या कोई और होंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आई सल्यूट रांची और बोकारो को, है जी। अब अपने लीडर्स को, जो इंसान पहली बार रांची में आ रहा है, उनको कोई जानता नहीं है, और ऐसा वार्म वेलकम हो। जब पहली बार हमने इस बिजनेस को देखा था, हम ऐसे स्टेज पे खड़ के बोल नहीं सकते थे। ये सारी हमारी जो ग्रोथ हुई है, जो सेल्फ इमेज आई हुई है, इसी मीटिंग में आके हुई है। सेम आप लोग भी उसी रास्ते पे हैं। दोस्तों, भगवान का शुक्र है हमने इस बिजनेस को शुरू किया। हमारा सिर ऐसे हो गया था, ऐसे नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, थैंक्स करते हैं हम। सेकंड, थैंक्स हमारे पेरेंट्स को, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए। थर्ड, थैंक्स हम करते हैं एमबे बिजनेस को, इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। बिड सिस्टम और हमारी अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर शेर सिंह, हमारे अपलाइन जिन्होंने हमारे साथ काम किया शुरू में, शिव कुमार जी, वो सफेयर हैं, पंचकुला में होते हैं, उनकी अपलाइन एमरल्ड हैं। गुरमेल सिंह रंधावा जलंधर से, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल हमारे साथ काम किया, जिन्होंने हमें सिखाया इस बिजनेस के लिए। एमबीए की दुनिया में उन्होंने तहलका मचा रखा है, एमबीए वर्ल्ड में उन्होंने तहलका मचा रखा है। वो शख्सियत हमारे अपलाइन में आते हैं। इंडिया में वो फाउंडर ट्रिपल डायमंड है। एमबीए की वर्ल्ड कमेटी है, पूरे वर्ल्ड की एमबीए की जो कमेटी है, उसके वो मेंबर हैं, फाउंडर काउंसिल मेंबर। उनका नाम है डॉक्टर हरभजन और महेंद्र बड़ा। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग हो सकती है। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं। मेरी स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है। लाइफ में बहुत कुछ, काफी स्ट्रगल किया हमने, बहुत सा कुछ किया। लेकिन मैं वो सभी तो शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, तो काफी टाइम पड़ा है अभी हमारे पास। लेकिन मैं शॉर्टकट बात करूंगा। हम खड़ के रहने वाले हैं, जो कि चंडीगढ़ के पास है। घर में हमारा खेती बाड़ी का काम था, जो आज भी है। बल्कि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और वो किसानों वाले काम सारे किए मैंने। बड़ा खूब ट्रैक्टर चलाया मैंने घर पे, सब काम किए हमने। हम 4 बहन भाई हैं, 3 ब्रदर, 1 सिस्टर। बड़े भाई साहब हमारे से, वो घर में खेती बाड़ी देखते हैं, उनका अपना काम है। छोटे भाई साहब वो जॉब कर रहे हैं बैंक में। एक सिस्टर है हमारे, मेरे से छोटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। 2 हमारे बच्चे हैं। बेटा मेरा 9th क्लास में है, और बेटी हमारी अभी +2 के पेपर दे रही है मेडिकल के। दोस्तों, हम डॉक्टर कैसे बने, ये भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है।
बोलते ना सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं। हम खरड़ खालसा स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे हमारे एक दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त, परमिंदर जी। उनके डैडी को एक दिन दांत में दर्द हुआ, वो दांतों के डॉक्टर पे गए खरड़ में। जब सुबह सुबह गए, वहां पे 8-10 पेशेंट और बैठे थे। डॉक्टर साहब आए, सबने टर्न बाई टर्न इंजेक्शन दिया, बैठा दिए। उसके बाद टर्न बाई टर्न उनके दांत निकाल दिए सबके, कुछ जो 10-12 लोग थे। आई थिंक इस टाइम मेरे ख्याल पूरे सिस्टम को कोई 1.5 घंटा लगा होगा, घंटा 1.5 घंटा वो बात कर रहे थे। और सुबह सुबह ही वो जो दांत निकाल के आए, वो पैसे देके डॉक्टर साहब को, उसने देखा डॉक्टर साहब ने 1 घंटे 1.5 घंटे में 400-500 रुपये बना लिया, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना मैं अपने बेटे को दांतों का डॉक्टर बनाऊं। ये जो स्टोरी है, जो मेरे दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे, उनके फादर की है। बल्कि कहां से उनको ये सपना आया अभी दांतों का डॉक्टर बनाना बेटे को। लेकिन डॉक्टर परमिंदर जी हमारे काफी अच्छे दोस्त थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे खेलते थे, सारा को इकट्ठे, मैक्सिमम 90% इकट्ठे ही रहते थे। तो लेकिन दोस्तों, वो सपना सच हो गया। डॉक्टर एक नहीं 2 डॉक्टर बन गए, डॉक्टर परमिंदर सिंह, डॉक्टर राजिंदर सिंह। उन्होंने क्लिनिक खरड़ में किया, हमने जो क्लिनिक किया वो बद्दी में, बद्दी बल्कि मैं हम पंजाब से 4th राज्य पड़ता है। पहला पंजाब, 2nd चंडीगढ़, 3rd हरियाणा, 4th हिमाचल। लेकिन ये चारों की चारों 40-50 किलोमीटर के एरिया में है, हम उस सेंटर में रहते हैं। बद्दी में हमने अपना क्लिनिक शुरू किया 95 में। वहां पे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। उसका एक कारण भी था, वो लोग वहां पे काफी पान वगैरह, गुटखा वगैरह खाते थे, दांत काफी खराब रहते थे उनके। और उस टाइम बद्दी में कोई क्लिनिक और था भी नहीं, ये हमने शुरू किया 95 में। 4-5 सालों में हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी। हमने वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए, प्लाट्स लिए, और उस टाइम जो गाड़ी नई नई आई थी, मैंने मैटिज कार परचेज की। बल्कि 4-5 सालों में लाइफ अच्छी सेटल हो गई। अब लग रहा था लाइफ में और कुछ नहीं करना है, सारी उम्र यही काम करना है। बाकी घर में जमीन जायदाद थी हमारे पास। लेकिन दोस्तों, जहां एमबीए की बात शुरू होती है, एमबीए में कैसे आए हम, मैं वो बात करूं। उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ हरजिंदर कौर बेनीपाल। जोरदार क्लैपिंग। सभी को नमस्कार। नाम हरजिंदर बेनीपाल, एक हाउस वाइफ है, सिंपल हाउस वाइफ दोस्तों। और कल हम रांची में जब उतरे तो बहुत वार्म वेलकम मिला हमें, आपके लीडर्स थे, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रांची आए और यहाँ पे आके हमें ऐसा लगा जैसे रांची में सभी लोग हमारे अपने हैं। अगर इंसान अकेला आए और उसको कोई जानता ना हो तो क्या करेगा। ब्रिट सिस्टम की वजह से हमें इतना वार्म वेलकम मिला, तो हमें पता ही लगा कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और बोकारो गए, वहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी एक्साइटमेंट थी। वहाँ जाके हमें लगा कि वाकई यहाँ पे लोग बहुत फैशन से बिजनेस करते हैं, और बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही अच्छा सेमिनार वहाँ पे हुआ, बहुत अच्छा लगा सबको मिलकर। और उसके बाद हम शुक्र करते हैं उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। और हम आदी हैं अपने माता पिता के, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए। और उसके बाद हम अपनी एलओएस को सलूट करते हैं कि हम इतनी अच्छी एलओएस में आते हैं। हमारी एलओएस में मैं तो कहूँगी कि मैं जो इस बिजनेस में आके चलना सीखा है, वो मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर महेंद्र कौर ब्रैज से ही सीखा है। और मेरा जो गांव है वो पटियाला के नज़दीक पड़ता है, मेहमदपुर जट्टा। वहाँ से हम खेतीबाड़ी में, मेरे पापा जो खेतीबाड़ी का काम करते थे, हम लोग 4 बहन भाई हैं।
जैसे मेरे 3 भाई और मैं अकेली। अभी इस दुनिया में मेरा एक भाई नहीं है, हम 2 भाई और एक सिस्टर हूँ। और जब हमारी जो स्कूलिंग हुई वो भी हमारे नज़दीक बहादुरगढ़ शहर है, वहीं से हुई है। और उसके बाद हमारे ऐसे माहौल में हम पढ़े हैं कि हमारे लड़कियों को कोई ज़्यादा इजाज़त नहीं थी घर से बाहर निकलने की। तो जो भी होता था कोई ना कोई साथ जाता था हमारे, और हम सिर नंगा करके बाहर खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसी हमारे कल्चर था कुछ। और उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई 91 में, हम लोग खरड़ में आ गए। वहाँ ससुराल में भी वही माहौल था कि हम किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर मेरे हस्बैंड का दोस्त आता था घर में तो मैं चाय बना के रख देती थी, लेकिन उसको देने नहीं जा सकती थी। हमारे घर का जो माहौल ऐसा ही था कि लेडीज़ किसी जेंट्स के पास चाय लेके नहीं जाएगी। फिर भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 95 में हमने क्लीनिंग किया बद्दी में, और 96 में हम लोग बद्दी शिफ्ट हो गए। और 94 में मेरे बेटी हुई, 97 में मेरा बेटा हुआ। लेकिन जब मैं बद्दी में आई मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी, और हम लोग पंजाबी कल्चर में रहे और उसमें पढ़े, हमें ज़्यादा हिंदी बोलने की भी आदत नहीं थी। और जब भी बद्दी में आए वहाँ पे सभी लोग हिंदी में बात करते थे, तो मुझे लगता था यहाँ का माहौल ही कुछ और है, कल्चर कुछ और है। तो बड़ा अपने आप को फील होता था कि हम इतने खुले माहौल से आए हैं और यहाँ पे कैसे रह पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारा रोजगार वहीं पे था, हम लोग वहीं के हो गए। और पिछले 17 साल से हम लोग बद्दी में हैं। लेकिन जब हम अपने पापा के पास थे तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि जिस माहौल में, जिस एरिया में हम रहते थे, जो चीज़ हम चाहते थे वो मेरे पापा हमें दुआ देते थे। हमें कभी ऐसा नहीं देखा जो कपड़ा मांगा पसंद का वो भी मिलता था, जो जूते पहनते थे वो भी पसंद के मिलते थे, जो खाना होता था वो भी पसंद का होता था। सिर्फ और सिर्फ एक यही होता था, जहाँ भी जाते थे फैमिली के साथ जाते थे, हमें अकेले बाहर घूमने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी फैमिली से आने के बाद और ऐसी फैमिली ससुराल की वहाँ के होने के बाद जब हम इस बिजनेस में आए तो हमारे घर का जो माहौल था, जो भी कोई डिसीजन लेता है तो जेंट्स लेता है, लेडीज़ को पूछने की इजाज़त नहीं होती कि आप इसमें क्या करोगे। लेकिन जब मेरी जेठानी का भाई आया, उसने इसके बारे में, बिजनेस के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे नहीं थे, बाद में आए, लेकिन इनको मीटिंग प्रमोट करके चला गया। ये लोग मीटिंग देखने गए, उसके बाद इन्होंने वहीं अपनी किट खरीदी और साइन करके आ गए। और एमबे का जो फॉर्म होता है उसमें को एप्लीकेंट के साइन भी मेरे खुद ही करके आए थे मेरे हस्बैंड। लेकिन एमबे इतनी सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है, फिर भी मुझे साथ रख रहा है। और इसमें जब साइन करके घर आए, पूरी किट उठा के लाए, तो किट लाने के बाद मुझे बोले कि इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको फॉरेन के टूर मिलेंगे। क्यों दोस्तों, हम लोग पैसा तो कमा रहे थे और उससे हमारा अच्छा रहन सहन था, हमें नहीं लगता था कि इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। एक पंजाबी लोगों को क्या होता है कि फॉरेन घूमना, वही ड्रीम था हमारा इस बिजनेस के आने के लिए। लेकिन जब इन्होंने बताया कि आपको फॉरेन के टूर मिलेंगे, और मुझे लगा कि नहीं, इतना बिजी इंसान है, अपना पूरा दिन क्लीनिंग पे बैठता है, तो मुझे फॉरेन कहाँ ले जा सकता है। होता है ना, सभी को होता है, मुझे भी ऐसा ही था। लेकिन जब इस बिजनेस में निकाले मैंने प्रोडक्ट्स, डिस्टॉप 1 लीटर का, एलओसी 1 लीटर का, और बड़ी बड़ी बॉटलें निकली। जब उनको घुमा फिरा के देखा तो उनके रेट बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मुझे लगा इतने महंगे प्रोडक्ट्स, इनको पैसा कमाना आता है लेकिन खर्च करना तो मुझे आता है, हम ज़्यादा से आने हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने वो प्रोडक्ट्स देखे, उसके बाद मैंने जैसे निकाले वैसे ही बंद करके रख दे। तो डॉक्टर साहब घर पे आते थे, मुझे बोलते थे आप उससे बर्तन साफ करो। मैं इनके सामने वो बोतल रखती थी और इनके पीछे से मैं विम बार से बर्तन साफ करवाती थी। और ऐसे ही एसेट के बारे में ये बोलते थे, इस एसेट से ही कपड़े धोने हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इनके सामने वो बोतल सामने खोल के रख देती थी और जब ये चले जाते थे इनके पीछे से कपड़ों में सर्फ डालती थी। लेकिन ऐसे ऐसे हम इस बिजनेस में ग्रो हुए हैं। और उसके बाद जब पहली मीटिंग मैंने कब देखी, जिस दिन हमारी सिल्वर रिकॉग्निशन थी। कभी इन्होंने मुझे कहा नहीं मीटिंग में जाना है, कभी मैंने नहीं बोला कि मैं मीटिंग में जाना। ऐसा नहीं था कि मैं जाना नहीं चाहती थी, ऐसा भी नहीं था कि ये ले जाना नहीं चाहते थे, हमारा सिस्टम ही ऐसा था घर का, ये बोलते नहीं थे और मैं जाती नहीं थी। मैडम ब्रैच बोलती थी अपनी वाइफ को लेके आओ, वाइफ को लेके आओ। तो हमारे घर का माहौल था कि जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज कुछ नहीं कर सकती। तो उस वजह से इन्होंने बोला नहीं और मैं गई नहीं। सिल्वर सेलिब्रेशन पे मैम ने बोला कि आप दोनों को आना पड़ेगा, और सभी की देखते भी थे ये पहले। जब मैं गई सिल्वर सेलिब्रेशन पे, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और जब
मीटिंग ऐसे लोग बैठे थे, ऐसे हमारी सेलिब्रेशन हुई। मैडम ब्रैच ने हमें मुझे मैक पकड़ाया, तो उन्होंने बोला बेटा अपने बारे में बताओ। और मैं वहाँ पे क्या बता सकती थी, मैंने नमस्कार किया और साइड पे निकल गई। क्यों, मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। और साइड पे निकली, उसके बाद मैक मेरे हस्बैंड के पास चला गया। इन्होंने बिजनेस किया था, इन्होंने बताया। और जब मैं हेठा उतरी, मुझे बहुत सारे लोग इतनी बधाई दे रहे थे, इतनी मुबारकां दे रहे थे कि आपने तो जी बहुत अच्छा काम किया, बहन जी आपने तो बड़ी जल्दी सिल्वर पिन ले ली, ये हुआ वो हुआ। मुझे लग रहा था ये कैसा बिजनेस है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और इतना रिवार्ड है इसके अंदर। उसके बाद मैं धीरे धीरे मीटिंग में आने लगी और आते आते फिर बच्चों का चैलेंज आता था। बेटा मेरा 2.5 साल का था और बेटी मेरी 6वें साल में थी। तो मुझे लगता था इन बच्चों को कहाँ छोड़ के जाना। ऐसे ही चलता रहा, कभी आ जाती थी मीटिंग में, कभी नहीं आती थी, कभी प्रोडक्ट्स यूज करती थी, कभी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई ड्रीम नहीं था इस बिजनेस को करने का, मेरी वाई क्लियर नहीं थी। मेरे हस्बैंड की वाई क्लियर थी, ये बिजनेस कर रहे थे, मेरी नहीं थी। उसी वजह से मैं इसको कोई इतना ज्यादा फंड्स नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मेरे लिए नहीं है। और ऐसे मीटिंग में आते आते हमारे को प्लेटिनम फॉर्म मिला दिल्ली का, वहां पे आए, बहुत अच्छा लगा। उससे लगा कि इतना रिस्पेक्ट और इतना एंजॉय और इतने अच्छे अच्छे होटल इस बिजनेस में देखने के लिए मिलते हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। और कुछ नहीं पता भी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया। हमारा पहला टूर था बैंकॉक में, इंडिया का पहला टूर गया था एमबे की तरफ से, और उसमें हम लोग गए और वहां पे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ मैडम ब्रैच के साथ। तो हम बैठे, उसने मुझे बोला कि बेटा आपको अच्छा लग रहा। मैंने बोला आंटी जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कहती इससे अच्छा चाहते हैं, वैसे हर लेडीज इससे अच्छा चाहती है। कहती फिर आप ना अपने हस्बैंड का साथ दो। तो मैंने दोस्तों इस बिजनेस की मीटिंग में आना शुरू किया, बुक्स पढ़नी शुरू की और ब्रिट सिस्टम की CD BCD सुननी शुरू की, देखनी शुरू की। और करते करते आज हम आप लोगों के सामने खड़े हैं। एक हाउस वाइफ सिंपल, कभी किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी के सामने लेके चाय नहीं जा सकती थी, आज सबके सामने बात कर सकती है। ये ब्रिट सिस्टम की बदौलत है और अपनी अपलाइन की बदौलत। और उसके बाद मैं आपको एक कहानी क्या असलियत घटना बताती हूँ कि हम लोग पिछले 10-12 साल से हर साल टूर पे जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एमबे हमारे लिए तरह तरह के खाने, इतना इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं। आप लोग एक बार उसमें जाकर तो देखो तो पता चलेगा कितना इंजॉय होते हैं। वो जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था, हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास दिवा सकते हैं कि हमें इतना इंजॉय कर सकते हैं। आपके लीडर लोग भी हमारे साथ होते हैं। लेकिन हर साल टूर पे जाते थे। इस बार अभी हम स्विट्जरलैंड टूर पे गए थे पीछे, और उसमें क्या हुआ, हम लोग घर से निकले बद्दी से पैकिंग करके। जो हमारा पासपोर्ट था वो फोटो स्टेट पे मेरे हस्बैंड बोले कि मैं पासपोर्ट की फोटो कॉपी करवा लेता हूँ। और मैं गाड़ी में बैठी थी, इन्होंने पासपोर्ट की फोटो कॉपी करवाई। और हुआ क्या, मेरे पासपोर्ट की फोटो कॉपी, अपना पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी, सारा कुछ पॉलिथीन में पैक करके ले आके मुझे दे दिया। मैंने पर्स में डाल लिया और मेरा जो पासपोर्ट था फोटो स्टेट मशीन के अंदर रह गया। ऐसे ही हम चलते चलते दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली जाके जब हमने देखा गेट नंबर निकालने के लिए पासपोर्ट देखा तो मेरा पासपोर्ट है नहीं। और वहां पे पासपोर्ट है नहीं, हमने एमबे वाले से बात की भी, ऐसे ऐसे पासपोर्ट तो है नहीं, फोटो स्टेट है। लेकिन एमबे स्टाफ के जो थे वो बोले जी ऐसे हम आपको फोटो स्टेट पे तो फौरन नहीं भेज सकते, पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप फॉरेन टूर पे जाओ, लेकिन मैं अपने पासपोर्ट का पता करती हूँ, मिल गया तो मैं फिर आ सकती हूँ, अगर नहीं मिला तो मुश्किल है, आप इंजॉय करो। अगर इस बिजनेस में ना होती तो शायद मैं इनको भी ना एयरपोर्ट के अंदर जाने देती। इस बिजनेस में आने के बाद इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और इतनी सोच बड़ी हो जाती है कि हमारे आगे नेगेटिव चैलेंज जितना मर्जी आ जाए हम उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मैंने अपनी डाउनलाइन को फोन किया, बद्दी में प्लेटिनम है चौधरी साहब, वो फोटो स्टेट वाले के पास गए, वहां से पासपोर्ट लेके आए। सुबह उन्होंने अपने ड्राइवर को पासपोर्ट देके दिल्ली भेजा और एमबे वाले ने एमबे ऑफिस से मेरी टिकट करवाई और मैं खुद एमबे ऑफिस अकेली गई, वहां से टिकट ली। टिकट लेने के बाद मैंने सेम दूसरे दिन रात के 1 बजे की फ्लाइट थी मेरी यूरिक की, और मैं अकेली यूरिक पहुंची। हम लोग इसलिए शेयर करते हैं, हो सकता है मेरी तरह कोई हाउस वाइफ मेरी स्टोरी से रिलेट करके वो भी एक दिन आके
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाके अपनी स्टोरी शेयर करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम भी रांची में जाके ऐसी स्टोरी शेयर की थी और वहाँ हमारे मुंह से निकले किसी शब्द से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं दोस्तों। बिजनेस करवाता है वो भगवान, जिसके किस्मत में है वो इसको करेगा ही करेगा। जिसको भगवान ने लिखा इस बिजनेस में डायमंड जाना, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ जो लीडर लोग आके यहाँ पे बताते हैं, आपके लीडर लोग पिन ब्रेक में आते हैं, बाहर से लीडर ब्रिट सिस्टम वाले लेके आते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको विश्वास हो ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे करते करते मेरी बेटी है वो +2 में पढ़ती है, उसने मेडिकल रखा हुआ है, आजकल उसके पेपर चल रहे हैं। मेरा बेटा 9th क्लास में गया और हमारा छोटा सा परिवार है, बड़ा सुखी परिवार है। और इसमें आके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छे तो पहले भी थे लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता था, उस वजह से थोड़े गड़बड़ा हो जाते थे। लेकिन अभी हम दोनों ही एक हस्बैंड वाइफ पति पत्नी की तरह नहीं रहते, एक दोस्त की तरह रहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है और बहुत सारा इंजॉय करते हैं। हर साल फॉरेन ट्रिप लेते हैं। बैंक बैलेंस पहले भी अच्छा था, अभी और ज्यादा अच्छा है। बच्चे हैं मेरे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल है हिमाचल का बहुत अच्छा, पाइन ग्रोव स्कूल, उसमें पढ़ते हैं। और घर के अंदर कोई नेगेटिव बात नहीं होती, बिल्कुल पॉजिटिव माहौल रहता है। और हर रोज हम लोग सीडी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और मीटिंग में आते हैं। मीटिंग में तो हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतने एक्साइटेड है जैसे हमने किसी शादी में जाना होता है। तो ऐसे हम लोग मीटिंग में आते हैं और लेडीज को मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये भगवान ने कलयुग के अंदर सतयुग का बिजनेस बनाया है। और दोस्तों मेरी तो यही सिंपल सी स्टोरी है। बस एक ही बात कहूंगी, अगर मैं सिंपल हाउस वाइफ सिंपल गांव से पैदा होके इस बिजनेस को कर सकती हूँ तो आप सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गो डायमंड। अभी मैं आपको बुलाना चाहती हूँ मेरे क्रॉन हस्बैंड, जो कि मिस्टर एक्साइटमेंट ही बोलते हैं, इनको ज्यादा बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अगर शायद ये इस बिजनेस के एप्लीकेशन साइन ना करते तो आज हम इस जगह पे ना होते। और इन्होंने ही मुझे अपलाइन के साथ साथ इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी है। हर पहले ये गुस्से में भी रहते थे और मैं भी बहुत गुस्से वाली होती थी, लेकिन जब से हम इस बिजनेस में आए हैं पता नहीं इनका गुस्सा कहाँ चला गया और मेरा गुस्सा कहाँ चला गया। यहाँ पे आके बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, बहुत फायदे होते हैं। थैंक यू। आपने एक लाइन सुनी होगी, परसु परसा परशुराम, माया के ये 3 नाम। सुना कभी आपने ये? हेलो, जब हम खड़ में होते थे लोग मेरे नाम से नहीं जानते थे। मेरा नाम जो गढ़ का खड़ का वो राजा है, वो पूरी खड़ में यही नाम पता था। जब हम लोग बद्दी में आए तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नाम से लोग हमें जानते थे। जब हम एमबीए में आए, यहाँ पे कामयाब हुए, अब हमें लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेनीपाल। तो दोस्तों यहाँ पे आके एमबीए में आके तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है। इतना खुश, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी एज 60 साल की हो जाती तो जितने रिवार्ड हमें यहाँ पे आके मिले हैं नहीं मिल पाते। पहले से ज्यादा पैसा और मिला हमें यहाँ पे आके, पहले से ज्यादा टाइम तो था ही नहीं। पहले क्लिनिक तो कभी बंद होता ही नहीं था हमारा, बल्कि यहाँ तक भी बात, जब हमने बिजनेस को शुरू नहीं किया था, कुछ लोग बात करते थे पहले तो बोलते थे हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं आज भी ऐसा, हमारे पास मरने का टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों भगवान का शुक्र है, हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज हमारे पास जीने का टाइम है इस बिजनेस के जरिए। और बात करें, घूमने फिरने का काफी शौक रहता था हमें, लेकिन हम लोग कहाँ घूमे, कहीं भी नहीं। जब हम छोटे थे हमारी डैडी की जेब में पैसे नहीं थे, जब हम डैडी हुए हमारे पास टाइम नहीं था। हम छुट्टियों में कहाँ जाते थे मासी घर, पुआ घर। लेकिन दोस्तों भगवान का शुक्र है, इस बिजनेस को हमने बिल्ड किया। हम पिछले 10-12 सालों से हर एक फॉरेन टूर ले रहे हैं इसी बिजनेस के जरिए। हमारे खानदान के पहले बच्चे हैं जो कि 2 बार फॉरेन घूम चुके हैं इस बिजनेस के जरिए। ब्रिड सिस्टम हमें पूरा इंडिया घुमाएगा। इससे पहले भी हम एक सर्किट कर चुके हैं वाराणसी में और इलाहाबाद में। अब ये सर्किट है, एमबीए पूरा वर्ल्ड घुमाएगा।
ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद पहले से ज्यादा अच्छी सोच होगी है इस बिजनेस में आके, पॉजिटिव सोच होगी है, सबसे बड़ी सोच होगी है, पॉजिटिव सोच होगी है इस बिजनेस में आके, जो सबसे बड़ी बात है। इससे पहले तो पता ही नहीं था नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जो भी मुंह में आई बात कर देते थे। लेकिन यहां पे आके पता लगा जो हमारे शब्द हैं ये एक सीड की तरह होते हैं, ये बीज की तरह होते हैं, जो हम बोलते हैं वही मिलता है हमें। लेकिन मैक्सिमम हम तो सारा दिन वही बातें करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। क्या हाल है, बुरे हाल है, हेलो, लोग क्या बोलते, क्या हाल है, बुरे हाल है। लेकिन चाहते क्या है हम, अच्छे। हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हम सारा दिन वही बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इस सिस्टम में आके पता चला, आप नजर रखें अपने शब्दों पे। बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये तो खोता है, तो गधा है। अगर वो अच्छा हो तो भी वो गधा हो जाएगा बार बार। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा बेटा 6th क्लास में था, वो थोड़ा कम नंबर लेके आया। तो इस बिजनेस के जरिए ये तो हमने सीख लिया था भी क्या बात करनी है। अगर इस बिजनेस में ना होते, 2 लाने से चाटे होते, तो खोता है तो गधा पढ़ता नहीं। लेकिन मैंने उनसे क्या बात की, महा बेटा आप में तो बहुत पोटेंशियल है, आप तो और अच्छा कर सकते हैं, और ज्यादा नंबर ले सकते हैं। वही बात हुई, अच्छा पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। इस बिजनेस की कमाल है, घर में रिलेशन या इस बिजनेस के जरिए बहुत अच्छे होंगे, पहले से ज्यादा बढ़िया होंगे। क्योंकि इस बिजनेस से पहले तो हम मैक्सिमम नुक्से निकालते थे, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, जो किया वो तो बोले ही नहीं कभी। हस्बैंड वाइफ मैक्सिमम लड़ाई क्यों होती है ज्यादा, बहुत जोक्स बने हुए हस्बैंड वाइफ पे क्यों बने हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते हम लोग, एडिफिकेशन नहीं करते हम लोग, नुक्स निकालते हैं। घर के अंदर क्या, बाहर के अंदर क्या, लोगों से हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे कोई लोगों को कोई बुरी लगे। इस बिजनेस में आके पहले से अच्छी सेहत होगी है यहां पे आके, और सबसे जो बड़ी बात है यहां पे आके एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी है, टेंशन फ्री लाइफ। जिस लेवल पे आज हम लोग हैं, सपने की मैं बात कर रहा था, जहां हम छोटे होते थे हम सोचा करते थे भगवान कोई ऐसा काम हो, करना कुछ ना पड़े, जब सुबह उठे सराहने के नीचे 500 रुपया होए। हेलो, कोई ऐसा काम हो करना कुछ ना पड़े, जो सुबह उठे सराहने के नीचे 500 रुपये पड़ा हो। आपने कभी सोचा ऐसा कि नहीं? लेकिन दोस्तों, भगवान ने हमें बिजनेस दिया, हमने इसको बिल्ड किया, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है। इस बिजनेस में आके हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजे करते हैं, और पूरे इंडिया में हमारे दोस्त हैं इस बिजनेस के जरिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करूं हम इस बिजनेस में आए कैसे। जब बद्दी में हम क्लिनिक करते थे, बद्दी में हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी हमारी। हमारे पास कोई 20-25 पेशेंट की एवरेज थी। डेंटिस्ट के पास 20-25 पेशेंट की एवरेज बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो हमारे एक दोस्त थे धर्मपाल जी और संदीप जी, इंजीनियर थे वो अक्सर मेरे पास बैठा करते थे क्लिनिक पे। वो बात कर रहे थे, हमारे कुछ दोस्त दिल्ली में हैं, वो कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमने दिल्ली चलना है। आई थिंक मेरे ख्याल 1 महीना हो गया इस बात को। एक दिन हम उनके साथ निकल गए, दिल्ली गए, वहां पे जाके रुके, वहां कालका ही जगह है, वहां पे दूसरे दिन हम लोग गए, एक काफी बड़ा हॉल था, लोग वहां टाई टू लगा के घूम रहे हैं। हम अंदर बैठ के, वो दरवाजा बंद हुआ, एक फिल्म चली, कुछ लोग कामयाब स्टेज पे आए, हम वो देख के बद्दी चले गए। उसी टाइम जब हम लोग दिल्ली आए हुए थे, पीछे से बद्दी में हमारे घर पे मेरे बड़े भाई साहब के साला जी, अभी वो आई थिंक +2 में पढ़ते थे, शेर सिंह जी, वो घर पे आए। उन्होंने मेरे भाई से बात की, ऐसा ऐसा काम है, कोई अच्छा काम है, बढ़िया काम है। तो अब जीजा जी तो है नहीं, मैं उनको क्या समझाऊं आपको, आप ऐसे चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में एक मीटिंग है हमारी, वहां भेज देना उनको। जब मैं वापस आया तो भाई बोलती भी ऐसे ऐसे शेर सिंह जी आए थे, वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, कोई चंडीगढ़ में ऐसा कोई प्रोग्राम है, आप अटेंड करके आओ। मैं कहा हमारे पास कहाँ टाइम है फालतू चीजों के लिए। तो मेरी वाइफ ने एक बात बोली, अगर मेरे भाई आते आप ना जाते, मेरी जेठानी का भाई था, आपको जाना ही पड़ेगा। ये जो भाई थे मेरे जेठानी के भाई थे, आपको जाना ही पड़ेगा। बल्कि हम चले गए चंडीगढ़ में, जो मीटिंग्स थी, साथ में 2 दोस्तों को और ले गए। उस मीटिंग में काफी रश था। उस दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में स्पीकर थे वो चंडीगढ़ के, वो अच्छे स्पीकर हैं गरेवाल जी, वो प्लान कर रहे थे। जब प्लान खत्म हुआ, और वो मैं आपको बात करूंगा, उस मीटिंग में, वो मीटिंग हमने उस दिन खड़ के देखी, बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन वो मीटिंग को हमने ध्यान से सुना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, मेंटली यहाँ पे रहेंगे तो अच्छी बात है, फिजिकली तो बैठे हैं आप लोग, तो आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, हमारा हो चुका है। तो मीटिंग बड़े ध्यान से सुनी हमने। जब मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद जो कामयाब लोग स्टेज पे आए उनको सुना। उनमें से एक डॉक्टर को देखा मैंने स्टेज पे,
वो उनकी पूरी फैमिली डॉक्टरों की थी, वो कनाडा में सेटल थे, उनका यहाँ पे अच्छा नर्सिंग हो तो कनाडा में चले गए, वहां पे उनका बेटा भी डेंटिस्ट है, उनकी नो भी डेंटिस्ट, उनकी वाइफ डॉक्टर, उनकी बेटी डॉक्टर, और वो इस बिजनेस में कामयाब थे, इस बिजनेस में वो डायमंड थे। वो बात कर रहे थे हमने इस बिजनेस को शुरू किया, आज हम फ्री हैं, फ्रीडम है हमारे पास। तो मैंने देखा भी ऐसे कैलिबर का डॉक्टर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, इसमें कुछ तो है, यूं ही तो है नहीं, और रिलेटेबिलिटी होगी। उसके बाद हमने इस काम को शुरू किया, और अच्छी बात यह भी लगी भी जब इसको शुरू करना है, इसको तो पार्ट टाइम ही बिल्ड करना है अपने, फुल टाइम तो आपका क्लिनिक चलेगा, और फिर इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं इसमें, अगर कामयाब नहीं भी होते, 3 महीने में जो आपका 4200 उस टाइम 4200 लगता था, आजकल तो ज्वाइनिंग फ्री हो चुकी है दोस्तों, भी नहीं चला तो 3 महीने के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो हमने इस एटीट्यूड से इस बिजनेस को शुरू कर दिया, या शुरू करा। पूरे हिमाचल में कोई मीटिंग नहीं होती थी इस बिजनेस की, तो चंडीगढ़ हम लोग मीटिंग देखने आते थे। तो बद्दी में कुछ लोगों से बात की, जब बात की कुछ लोगों से, लोग तो यूं ही जल्दी जल्दी मान जाते हैं ना, आपको पता है, हेलो आहो कि ना हो, लोगों से बात की, लोग बोलते ये यहां कहां चल देगा, ये तो ऐसा है, ये तो शहरों में चलता है, बड़े शहरों में चलता है, ऐसे काम भी कभी चला करते हैं। तो हम तो चंडीगढ़ में तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, मीटिंग में काफी लोग कामयाब देखे हमने हमारे से कम पढ़े लिखे भी देखे, ज्यादा पढ़े लिखे भी देखे, और उसमें पैसे कमा रहे थे। उस टाइम डीडी बोलते रहे प्लेटिनम को, वो डीडी बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा 40,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। 99 की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं 99 की बात, 40,000 रुपया एक्स्ट्रा। 40,000 रुपया एक्स्ट्रा आज भी कोई कम नहीं है, अगर साइड से आपको पहले काम के साथ 40,000 रुपया आज भी आए तो कम नहीं है। 99 में 40,000 रुपया बहुत ज्यादा होता था। तो हमने देखा वो बंदे देखे स्टेज पे, हमने पैसे कमा रहे थे, ये बात लोग हमारी बात सुन नहीं रहे। तो हम, भगवान का शुक्र है, हम मीटिंग में जाते रहे। मीटिंग में जब जाते थे, मेरे पास मैटिज कार थी, मेरे दोस्त के पास टाटा से आ रहा थी, हम गाड़ी भर के लेके जाते थे, दोनों गाड़ी हैं, ऑलमोस्ट 10-15 लोग हर एक मीटिंग में पहुंचाते थे हम लोग। लेकिन मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म होती थी, बाद में उनको चाय पानी भी पिलाते थे। तो ऐसे तरीके से हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, और मेरे ख्याल ऐसे करते करते हमें कोई महीना 1.5 महीना हो गया था, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए थे हमें मिल नहीं रहे थे। यार लोग तो कामयाब हो रहे हैं, हम वो सारा कुछ कर भी रहे हैं, तो बात बन क्यों नहीं रही। तो एक दिन भगवान का शुक्र है, मैडम बड़े से मिलना हुआ, उनसे बात की, ऐसे ऐसे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पिछले कई मीटिंगें होगी, हम तो लोग भर के लेके आए, 10-15 लोग लेके आते हैं, तो ऐसे ऐसे उनको चाय पानी पिलाते हैं, तो ऐसे काम चल रहा है। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी, बोले जो नलका होता है ना पानी वाला, उसको एक हत्थी लगी होती है, अगर हम उस हत्थी को निकाल दें, किसी पहलवान को बुलाएं भी ऐसे तो खींच के पानी निकाल, तो पानी निकलेगा? मैं कही ऐसे तो पानी नहीं निकलेगा। बोलो आप ऐसे ही पानी निकाल रहे हैं। ये जो बिजनेस है, आप इसको चला रहे हैं बेनीपाल सिस्टम से, ये बेनीपाल सिस्टम से नहीं चलेगा, ये चलेगा ब्रिड सिस्टम से। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, अगर आप सुनने को तैयार हैं, अपने सीखने को तैयार हैं, अपने आप को बदलने को तैयार हैं, ये बिजनेस काम करेगा, वरना हो सकता है आपके लिए काम ना करे। तो लेकिन हम इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड बहुत है भी, हमने इसमें कामयाब होना है। हम सुनने को तैयार थे, सीखने को तैयार थे, हमने स्विच ऑफ उसी टाइम कर दिया भी नहीं, हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। हमने बुक पढ़नी शुरू की, टेप हमने सुन, उस टाइम टेप सीडी नहीं होती, टेप सुननी शुरू की। मीटिंग तो खैर हम पहले ही आ रहे थे, काम तो खैर कर ही रहे थे ना हम। अपलाइन को सुना हमने, वो जो बाद वाला काम था वो बंद कर दिया हमने चाय पानी के बाद वाले मीटिंग के बाद में। लेकिन दोस्तों करते 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 हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं भी हमें कोई स्ट्रगल नहीं आए, लेकिन हमारा पैशन इतना था इस बिजनेस में, इतनी एक्साइटमेंट थी हमें इस बिजनेस की, हमें किसी प्रॉब्लम ने कभी तंग किया ही नहीं। हमें पता रहा हमने इस बिजनेस में कामयाब होना है। काफी चैलेंज आए, काफी कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन किसी भी स्ट्रगल ने हमें तंग नहीं किया है। स्ट्रगल तो बहुत आई, स्ट्रगल तो लाइफ स्ट्रगल है। आप कुछ भी काम करते हैं उसमें बहुत चैलेंज आते हैं, दुनिया भर के चैलेंज आते हैं, लाइफ के चैलेंज आते हैं। चैलेंज तो इस बिजनेस में भी आएंगे आपको, लेकिन ओवरकम कैसे करने हैं, वो सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो ओवरकम हो ही जाएंगे। और बहुत ही सिंपल बिजनेस है ये, बहुत ही सिंपल बिजनेस है ये। आम हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के काफी क्वेश्चंस होते हैं, कई तरह के लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या होता है लोगों का, एमबीए के प्रोडक्ट महंगे हैं। ये क्वेश्चन बद्दी में होता है कि यहां भी होता है जी? दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों का, मैं तो बन जाऊंगा अगर आगे ना बना कोई। हेलो। थर्ड क्वेश्चन होता है लोगों का, हमने शुरू किया था इस बिजनेस को, फेल हो गए, या हमने हमारे किसी जानकार ने, कोई दोस्त ने
ऐसा क्वेश्चन होता है जी। फोर्थ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का, कि जो लोग पहले आए थे वही पैसे कमा गए, इसमें वही पैसे कमा गए। अब तो सबको एमए के बारे में पता चल गया है, अब तो स्कोप ही नहीं है इसमें। ऐसा क्वेश्चन भी होता है। अगर इनके जवाब आपको मिल जाए तो ये काम हो सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं। एमए के प्रोडक्ट देखने को महंगे लगते हैं, यूज करने पे सस्ते पड़ते हैं। कंसंट्रेट हैं, सुपर कंसंट्रेट हैं, संगने हैं, गाढ़े प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेड इन इंडिया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, सारे के सारे प्रोडक्ट। अब तो एमबे ऐसे प्रोडक्ट भी लेके आ गया जो देखने को भी सस्ते लगते हैं। ब्रश देखो, हमारा एडवांस फैमिली ब्रश कितना बहुत अच्छा ब्रश है। बाजार में उस क्वालिटी का ब्रश आपको 60-70 रुपए से कम नहीं मिलेगा, वो 30-35 रुपए का है। हमारा आंवला तेल इतने अच्छे इतने उत्तम जाति का है, वो प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया है। और बाजार में उसी लेवल का आप 200 ml का लेंगे, कोई 10 रुपए महंगा उससे, वो 10 रुपए सस्ता हमारे वाला। उल्टा फिर आप यूज कर रहे हैं, आपको पैसे भी आएंगे जिस परसेंटेज भी आप लोग हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हमारी सफाइयों के लिए, हमारे घर के लिए प्रोडक्ट हमारे पास है, होम केयर प्रोडक्ट हमारे पास है, एफसाइटी हमारे पास है, खेती बाड़ी के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास, स्किन केयर कॉस्मेटिक हमारे पास है। हम चाहते हैं स्मार्ट बनना, अच्छा लगना, उसमें 2 रेंज हमारे पास आ गई है, एटीट्यूड भी हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस हमारे पास प्रोडक्ट है, हम सबको जरूरत होती है। और जो सबसे बड़ा ब्रांड हमारे पास है वो न्यूट्रालाइट है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जोरदार है। और ऐसे अच्छे रिजल्ट उसके हमें मिले हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। और फूड सप्लीमेंट, नॉट मेडिसिन, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है। अब तो प्रोडक्ट हमारे इतने फेमस हो गए हैं, इतने फेमस हो गए हैं, लोगों की जुबान पे आ चुके हैं। मैं उसका आपको एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता हूं। एक लड़का बोलता लड़की को, चलते चलते रुक जाता हूं मैं यूं ही, बैठे बैठे सो जाता हूं यूं ही, क्या यही प्यार है? लड़की क्या बोलती आगे से, मर जाने प्यार पुर कोई नहीं, तेनों कमजोरी है, एंबे दा प्रोटीन पाउडर खा। हमारे प्रोडक्ट इतने फेमस हो गए हैं, इतने फेमस हो गए हैं, इन कहानियों में शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास हैं। प्रोटीन पाउडर से कितने लोगों की कई तरह की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी हैं, कितने लोगों को बाल झड़ने बंद हो चुके हैं प्रोटीन पाउडर से। क्या मानते हैं आप लोग? दूसरा क्वेश्चन, मैं तो बन जाऊंगा अगर आगे ना बना कोई। लेकिन दोस्तों, अगर आदमी वो अकेला है तो बात मानी जा सकती है। अगर ब्रिज सिस्टम उसके साथ है, एमबी उसके साथ है, उसकी कामयाब टीम उसके साथ है, ना बनने वाली बात ही कोई नहीं। आज के डेट में एमबे वर्ल्ड में 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहता है एक। उसको नए आदमी को लगता है सारा कुछ मैंने ही करना है, सारा ये पहाड़ मैंने ही उठाना है। ऐसा नहीं है, रल मिलके बिजनेस होता है। ये जो बिजनेस है टीम की हेल्प से बिजनेस होता है। क्योंकि वो इंसान भी सच्चे होते हैं जो और लाइफ के अंदर जो और काम शुरू करते हैं, लोग हेल्प नहीं करते, उल्टा टांग खींचते हैं। एक यही बिजनेस है जो कि लोग हेल्प करते हैं। आप पे आके मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा था। लोगों में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। अभी हम किस बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे, इतना बड़ा कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक इस पे जोक सुनाता हूं बहुत बढ़िया। लड़की वाले पंडित जी को बोल रहे हैं, पंडित जी हमें लड़का ऐसा चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो। भी ऐसा लड़का चाहिए हमें जो कुछ खाता पीता ना हो। पंडित जी बोल रहे हैं भी ऐसा लड़का था चंडीगढ़ पीजीआई एमरजेंसी में मिल सकता है जो कुछ खाता पीता ना हो। चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पीजीआई है। कम्युनिकेशन गैप है ना। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को कल समझ आएगी इस बात की। अब मैं बात करता हूं बंदे कैसे मिलते हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मुझे बंदे कैसे मिले। अगर आपने सोच लिया है बिजनेस को बिल्ड करना है, ठान लिया आपने डायमंड जाना है, बंदे तो मिलेंगे ही। भगवान देख रहा है ये बंदा जोर जोर से काम कर रहा है, सिस्टम में लगा हुआ है, सीडी भी सुनता है, वीसीडी भी देखता है, मीटिंग में आता है, लोगों को प्लान भी दिखा रहा है। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग तो होनी है, लीडर तो मिलने आपको। पहली लेग मुझे कैसे मिली, जो चंडीगढ़ में मैं बात कर रहा था, जो दिल्ली में हम लोग गए थे, जो मेरे जैसा पहली बार 2 बंदे मीटिंग में गए थे, वो दोनों ज्वाइन हो गए हमारे साथ। उनका एक और दोस्त था, वो नालागढ़ से था, डेवलपमेंट ऑफिसर था, वासुदेव शर्मा। उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा ख्याल हमें कोई ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हुआ था बिजनेस के अंदर। अभी मुझे वासुदेव जी का फोन आया नालागढ़ से, भी ऐसे मेरे को दोस्त शिमला से आए, उनको प्लान दिखाना है। तो उस टाइम मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था बिजनेस का। बोर्ड पे क्या, मुझे प्लान कॉपी पे दिखाना भी नहीं आता था। ऐसे लोग बैठे जिनको यहाँ प्लान दिखाना नहीं आता। हेलो,
इसका मतलब आप सबको प्लान लगाना आता है, तो आप तो बहुत जल्दी से काम पे हो सकते हैं। तो मैंने बोला उनको, वासुदेव जी आपको तो पता मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैं नालागढ़ कोई बद्दी से 15 किलोमीटर था चला गया। आपको यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस की जानकारी कम है, नॉलेज कम है, अगर आपका एक्शन फास्ट है, ये बिजनेस तो भी हो जाएगा। मुझे प्लान दिखाना बिल्कुल नहीं आ रहा था, प्लान दिखाना नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर भी किया, एफर्ट किए। मैं नालागढ़ चला गया, वहां पे अब प्लान कैसे दिखाएं उनको, तो हमने फोन लगाया डॉक्टर बड़ैच को। मैडम बड़ैच ने फोन उठाया, वो उस टाइम मोहाली रहते थे, तो उन्होंने बोला भी आप ऐसे करो, इनको अगर प्लान दिखाना तो यहाँ ले आ सकते हैं। हमने गाड़ी उठाई अपनी नालागढ़ से मोहाली डॉक्टर मैडम बड़ैच ने उनको प्लान दिखाया। वो 4 जने थे, मैं, वासुदेव शर्मा, 2 उनके दोस्त जो शिमला से आए थे। प्लान देखने के बाद मैडम बड़ैच ने एक बात बोली भी अगर आप अपनी लाइफ चाहते हैं चेंज हो जाए, कल एक फंक्शन है, ये 400 रुपए की टिकट है, अगर आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो 2 बंदे शिमला से आए थे, एक बंदा तो बोला नहीं मैंने नहीं जाना है, एक बंदा तैयार हो गया, एक वो 2 हम, तीनों बंदे दूसरे दिन हम दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंचे हमने, वो रात का फंक्शन था, अटेंड किया। वहां पे देखो जो नया बंदा होता है ना, उसका ना अभी पक्का विश्वास नहीं होता है। जब लोगों से बात करता है, लोग तो कई तरह की बातें करते हैं, ये चलेगा नहीं है, ऐसे है, लोग तो इतने परफेक्ट है, बड़ी एग्जाम्पल देंगे आपको जबरदस्त भी कैसे आप इसमें फेल हो सकते हैं, कैसे आपके लिए काम नहीं करेगा। उसमें क्या होता है, नया बंदा थोड़ा डाउट में रहता है, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस स्थिति में लड़ता रहता अपने साथ। उस फंक्शन में जाने से क्या फायदा हुआ हमें? पहली बात, उस फंक्शन में हजारों लोग अच्छे बढ़िया पढ़े लिखे डॉक्टर से वहां पे देखे, और खासकर डॉक्टर बड़ैच, मैडम बड़ैच देखे हमने स्टेज पे। हमने बोला ये तो बहुत बड़ी तोप है, हम तो यूं ही सस्ते में ले रहे थे इनको, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा पता नहीं था, उससे नॉलेज नहीं ज्यादा डायमंड की क्या होता है। तो उससे क्या फेथ हुआ हमारा, क्या विश्वास बना? पहली बात, इतने लोग मूर्ख नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर मूर्ख होंगे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। आप एक जगह 10-15 मूर्ख इकट्ठे कर सकते हैं, हजारों नहीं इकट्ठे कर सकते। तीसरी बात, इसको हम भी बिल्ड कर सकते हैं, इसको। उसके बाद, उस फंक्शन के बाद काफी लोगों ने हमें टॉन्ट कसे, मखौल किया, ये किया वो किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। जैसे बात करते हैं ना, वो ये वाटर प्रूफ है, हम नो प्रूफ हो गए हमें, किसी भी नो ने हमें तंग नहीं किया। फिर काफी लोगों ने बोला जी डॉक्टर का तो दिमाग खराब हो गया, ये तो अब मेडिसिन बेचे अब सोप सेल करेगा, इसके स्क्रू लूज हो गए। कई तरह के लोग बात करते थे, लेकिन किसी भी बात ने हमें तंग नहीं किया, क्योंकि वो फंक्शन हमने देख लिया था, बड़ा फंक्शन। वहां पे जाके हमारा फेथ लेवल बढ़ गया था। जितना बड़ा फंक्शन उतना बड़ा फेथ, विश्वास, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा बिजनेस। उस फंक्शन के बाद ठीक 5 महीने के अंदर न्यू 2 सिल्वर हो गए। डॉक्टर बेनीपाल, प्रेम शर्मा शिमला से, जो पहली बार उस फंक्शन में गए थे, फर्स्ट टाइम पहली बार गए थे, उन्होंने आके बोला मैंने इसको शुरू करना है, इस बिजनेस को शुरू करना। मैंने जब प्रेम शर्मा जी ने बिजनेस को शुरू किया, शिमला में हमने मीटिंग की, पहली मीटिंग की, बहुत बड़ी मीटिंग की। उसमें कितने बंदे थे? 3। फर्स्ट मीटिंग जो शिमला में हमने की 3, उसमें प्रेम शर्मा जी, एक मोतीलाल जी, एक और थे। उसके बाद डॉक्टर बड़ैच को लेके हम, और स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, और हम शिमला में कोई मीटिंग नहीं होती थी। शिमला आज को चंडीगढ़ से कुछ 100-125 किलोमीटर है, और मैक्सिमम सारा वहां पे पहाड़ी पड़ता है। तो लेकिन हम क्या करते थे, हर एक वीकली किसी ना किसी को इंतजाम करते थे स्पीकर का मीटिंग के लिए, उनको लेके जाना। और फिर वहां पे कोई एमबीए ऑफिसर नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर बीच में एक चक्कर लगाना, किटें भी लगे। पहले किट भी बहुत बड़ी होती थी, उसमें 6 प्रोडक्ट होते थे, जो 4200 की किट होती थी। लेकिन दोस्तों, प्रेम शर्मा जी आज हमारे ग्रुप के अंदर शिमला में एमरल्ड हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है उनका, उनके ग्रुप के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, पहली मीटिंग में 3 बंदे थे। प्रेम शर्मा जी बहुत अच्छे लीडर है। मोतीलाल जी उनकी डाउनलाइन में आज एमरल्ड हैं शिमला से। मोतीलाल जी को काफी नॉलेज रहती, जानकारी रहती, कुछ भी लेना। उनकी डाउनलाइन में एक और बहुत अच्छे लीडर हैं, अनिल तनवर, बहुत ही दांसू लीडर हैं वो, शिमला से, फाउंडर प्लेटिनम है। बीवी चड्डा जी फाउंडर प्लेटिनम है। सुरेश वर्मा वहां से है, रास्ता जी,
रमेश डोगरा पालमपुर से, गगन कटोच और काफी लीडर उनके ग्रुप में है अंदर। बहुत बड़ा ग्रुप है आज हमारा वो, जो कि पूरे इंडिया में फैला हुआ है, इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है। फर्स्ट लेग। सेकंड इंसान हमें कैसा मिले, दूसरा बंदा कैसे मिला हमें। हम बिजनेस में मेरे 9% या 12% पे थे। चंडीगढ़ मीटिंग में हम आया करते थे। मीटिंग के बाद मुझे एक बाहर इंसान मिला, सर मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। मैंने बोला आपको बुलाया किसने मीटिंग में? बोला किसी ने भी नहीं। बोला मैं तो 2-3 मीटिंग वैसे ही देख चुका हूं अपने आप ही। तो मैं उसने 12% पे था। मैंने बोला भी आपने मुझे क्यों चुना? और भी कुछ सिल्वर आए थे, प्लेटिनम आए थे, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने उनको क्वेश्चन किया। बोला असल में आपका बिजनेस ना शिमला में है, मैं उधरी का रहने वाला हूं, रोडू का, जहां से सेब आते हैं। तो मैं कहा वेलकम। उन्होंने शुरू किया बिजनेस को, हमने उनके साथ काम किया। 6%, 9%। एक दिन मेरे से बात कर रहे हैं भी, हमारे ना शिमला में रिलेटिव है, वो बहुत बड़े वकील हैं, काफी बड़ा उनका काम है शिमला में, उनको हमने मिलना है, उनको प्लान दिखाना है। तो मैं कहा ठीक है। हम उनसे मिले, उनको हम शिमला में ओपन मीटिंग तो शुरू हो चुकी थी, ओपन मीटिंग में ले गए। ओपन मीटिंग में जाके उनको अच्छा लगा, उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू किया, वो कौन जानते? एडवोकेट त्रिलोक मेहता, LLM किया उन्होंने। वो सेकंड लेग शिमला में हमारी एमरल्ड है आज, शिमला में वो भी एमरल्ड है आज। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विजडम उनके पास है। उनके ग्रुप में बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है उनका। उनके सिस्टर ममता मेहता, सुरिंदर मतान, कमला जोशी, और काफी बड़ा ग्रुप उनका है। थर्ड लेग, हमारे एक पड़ोसी थे बद्दी में, हम हाउसिंग बोर्ड में रहते थे। मैंने उनसे कई बार बात की मीटिंग के बारे में, लेकिन वो हाँ चलेंगे चलेंगे, टाइम नहीं है, ऐसा लोग बोलते रहते ना, खासकर जो अपने नजदीक के होते हैं। जिस दिन हम सिल्वर में बने थे, उस दिन तो काफी लोगों को लेके जाना था। सुबह हम सुबह की चाय इकट्ठी पिया करते थे, 6, साढ़े 6, 7 बजे, बिल्कुल साथ साथ घर थे हमारे। तो मैंने बोला भी ऐसे भी आज हमारी सेलिब्रेशन है वहां पे, तो काफी लोग मेरे साथ जाने वाले हैं, तो आपने मेरी वाइफ को, मेरे ब्रदर को लेके आना है। मैंने उनकी एक किस्म की ड्यूटी लगा दी, मीटिंग में इनको लेके आना, ये नहीं बोला आपने आना मीटिंग में, तो हमने अपनी गाड़ी में। तो हुआ सेम, वो मीटिंग में आए, सेलिब्रेशन हुई, वहां पे काफी एक्साइटमेंट थी उस दिन। तो दूसरे दिन जब सुबह चाय पीने आए, बोलते हो मैंने साइन करना बिजनेस, फार्म कहां पे है? उन्होंने शुरू किया। उनका नाम है इंजीनियर रामकिशन चौधरी, जो मैं थर्ड में लेग की बात कर रहा हूं। उनके वाइफ है सुरिंदर कौर चौधरी। उन्होंने बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उनके साथ। इट मीन्स क्या हुआ इसके बीच में, आई थिंक सन 2000-2001 की बात है ये। उस टाइम बद्दी में कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल नहीं थे। हम उस टाइम, हमारी जो पिन थी फाउंडर प्लेटिनम, हम लोग हो गए थे। तो हमने शिफ्ट कर दिया चंडीगढ़ में, वहां बच्चों को अच्छी स्कूलिंग देंगे। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा जब हम शिफ्ट किए वहां से मोहाली चंडीगढ़ में, तो थोड़ा दूरी होगी, तो धीरे धीरे करते करते उनका बिजनेस नीचे आ गया। लेकिन नीचे हुआ क्या, उनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हम काम करते जा रहे थे, उनके ग्रुप के अंदर काम करते जा रहे थे, ठीक है ना, और शहर में हम काम कर रहे थे। यह एक मैसेज है, अगर आपके साथ ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, अभी आप धीमा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनसे आप रिलेशन बना के रखो, कोई बात नहीं, वो कभी भी कर सकते काम दोबारा से। आप उनके ग्रुप में काम करते जाए, आप अपने शहर में काम करते जाए। तो धीरे धीरे हुआ क्या, उन्हीं की डॉनलैंड में एक शख्स ने ज्वाइन किया था, उसका नाम था प्रेमानंद। वो टेक्सटाइल इंजीनियर थे बद्दी में, लेकिन वो रहने वाले थे पौंडीचेरी के, तमिलनाडु। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस को सीखना शुरू किया। उसके बाद वो शिफ्ट करके पौंडीचेरी, तमिलनाडु। तो हमने वहां भी जाके उनकी हेल्प की, मैं खुद वहां पे गया। और वहां पे तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल ऐसे था हमारे लिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, देखो पौंडीचेरी में बात करूं, वहां के मेरे ख्याल वही एरिया है जहां के लोग हिंदी फॉलो नहीं करते, वरना पूरे इंडिया में हिंदी फॉलो होती है। वहां पे लोग तो इंग्लिश को भी तमिल में बोलते हैं, देखा मैंने। जो उनके बोर्ड होते ना लिखे हुए, मैं देखा, मैं गया वहां पे, बच्चों पे जो बोर्ड लिखे, वो अक्षर कैसे थे, जैसे उल्टी जलेबी होती है। अब इनको बंदा क्या पढ़े। तो हम वहां पे कैसे टीचिंग करते थे, ऐसे ग्रुप में 10-15 बंदे इकट्ठे होते थे। प्रेमानंद जी को हिंदी आती थी, तो मैं हिंदी में बात करता था, आगे वो गड़बड़ा गड़बड़ा करके तमिल में बात करते थे। कई बार मैंने 3 शब्द बोलने, उन्हें 15 शब्द बोलने हैं। मैं क्या वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे करके हमने बिजनेस बिल्ड किया। देखो वहां के हमारी शक्ल नहीं मिलती, संस्कार नहीं मिलते, कासा नहीं मिलता, लेकिन हमारे दिल मिलते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो जब हमने बिजनेस वहां से अच्छा आने लगा,
24 साहब से हमारी दोस्ती अच्छी थी, 24 साहब भी एक्टिव हो गए, 24 साहब एक्टिव हुए, हमने काम किया। रामकृष्ण चौधरी जी हमारे ग्रुप में प्लेटिनम हो गए, थर्ड प्लेटिनम हो गए, हम लोग एमरल्ड हो गए। तो जो प्रेमानंद जी थे, मैं बात कर रहा था पौंडीचेरी में, हमारे ग्रुप में आज वो भी प्लेटिनम है। उनके ग्रुप में एक और इंजीनियर है कृष्णा राव, बहुत अच्छा कपल है, बहुत बढ़िया सिस्टम में पूरा 100% फॉलो कर रहे हैं, वो भी प्लेटिनम हो गए। उनके ग्रुप में और बहुत अच्छे, बहुत बड़ा ग्रुप उनका है, वेल मुरुगन जी हैं, रवि जी हैं, आर्मी राव, काफी लोग हैं, और काफी बड़ा ग्रुप हमारा पौंडीचेरी में है। ये कमाल ब्रिट सिस्टम किया दोस्तों। देखो ये बिजनेस कितना जोरदार है। आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू करके पूरे इंडिया में फैला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। लेकिन आपके लिए काम कौन कर रहा है? ब्रिट सिस्टम। पूरे इंडियंस में मीटिंग्स हो रही हैं इस बिजनेस की, पूरे वर्ल्ड में मीटिंग्स हो रही हैं। फोर्थ लेग कैसे मिली हमें? मैं ब्रोटियाल से, हमारे नजदीकी है चाड़ मजरी, जहां के आजकल आपको पता होगा एमबे के सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट कहां बनते हैं जी? बद्दी। सेम उसी रोड से मैं आ रहा था, तो मुझे एक बंदे ने हाथ दिया, लिफ्ट ली मेरे से, मैंने उनको बैठा लिया। वो मेरे पेशेंट थे, मुझे जानते थे। तो डॉक्टर साहब गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आपकी गाड़ी। मैं कहा बिल्कुल गाड़ी तो बढ़िया, तभी तो ली मैंने गाड़ी बढ़िया बैटरी कार। वो बोलते यार गाड़ी ऐसी मैंने भी लेनी है। मैंने कहा कोई नहीं, दिला देंगे आपको गाड़ी। सीरियस होकर बोला मैंने, मैं कहा कोई नहीं, दिला देंगे। मैं काम करना अपने, कल ना चंडीगढ़ आना अपने, एक वहां पे प्रोग्राम है, वहां पे हम बुकिंग करेंगे आपकी गाड़ी की। सेम यही बोला मैंने उनको। तो मैंने उनको सेक्टर 18 मेट्रोगोड में बुला लिया। उसके बाद उन्होंने, वहां हमने मीटिंग देखी, मीटिंग उनको अच्छी लगी। उसके बाद हम इकट्ठी बद्दी आए, उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। तो बिजनेस शुरू किया, उनका नाम था प्रीतम पाल जी, वहां पे जंगलात महकमे में अच्छे ऑफिसर लगे हुए हैं। हमने उनके साथ काम किया, काम के करते करते वहीं पे कुछ ब्रोटियाल में और लोग, काफी लोग ज्वाइन हुए, सिकंदर बंसल जी और काफी लोग। एक वहां पे लड़का ज्वाइन हुआ अरुण, जो कि हिमाचल का रहने वाला था, उनके साथ काम किया। करते 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 काफी, वो लड़का सिल्वर हो गया। ये बात मैं आपको बात कर रहा हूँ पिछले कोई 10 साल की पुरानी बात है, सन 2002 या 2003 की बात है। जो फोर्थ लेग में बात कर रहा हूँ वो सिल्वर हो गए। लेकिन हुआ क्या, इतने में उनकी फैक्ट्री बंद होगी, जो हाँ सिलेंडर बनते थे वहां पे, बंद होगी। वो वहां से शिफ्ट कर गए, तो हमारे से थोड़ा राब्ता कम हो गया। करते 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 थोड़ा उनका इंटरेस्ट भी लूज हो गया। तो लेकिन हम तो काम कर ही रहे थे, उनके ग्रुप में काम कर रहे थे, हम साइड पे काम कर रहे थे, हम रुके नहीं है। ऐसा नहीं हम किसी के लिए, कोई किसी ने काम बंद कर दिया, लेकिन हमने बंद नहीं किया है। उनके ग्रुप में काम करते रहे हम लोग, और हम साइड पे काम करते रहे। करते 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 काम, उनका बिजनेस कहां कहां फैला, काफी जगह काम किया हमने। एक 24 डीप जाके हमें लीडर मिला, 24 डीप जाके लीडर मिला ऊना से, जर्नैल सिंह सैनी, हमने उसके साथ काम किया। जब उसके साथ काम किया, उसका अच्छा बिजनेस हो गया। जो उसके अपलाइन में 23 था, बलविंदर सिंह लाडी, वो सिल्वर हो गया। जब वो सिल्वर हुआ, हमने काम किया, तो अगले महीने क्या हुआ, वो जो सैनी साहब हैं, जर्नैल सिंह सैनी, वो भी सिल्वर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, देखो होता क्या, ऊपर से नीचे को बिजनेस आता ना, तो वो लेग हमारी नीचे से ऊपर को गई। उसके बाद जो 23, 24 सिल्वर हो गए। उसके बाद सिल्वर हुआ 3 नंबर वाला, फिर 3 वाला हुआ, फिर 6 वाला हुआ, 7 वाला हुआ, मतलब ऊपर को, क्योंकि लेग तो वो चली रही थी। आज उस लेग में मेरे पास जो ऊपर अपलाइन में सुखदेव अत्री जी सिल्वर है, नंबर 2 पे विश्वनाथ जी पंचायत सेक्रेटरी हैं, वो गोल्ड है। उसके नीचे बलविंदर सरदार जी, वो सिल्वर है। सतविंदर जी नीचे उस गोल्ड हो गया। उसके नीचे वो लाडी जी में बात कर रहा हूं, सिल्वर है। जर्नैल सैनी गोल्ड हो गया। लेकिन ये चलते चलते क्या हुआ, जो अरुण जी थे, मैं बात कर रहा था, 10 साल पहले सिल्वर गए थे। जब देखा उन्होंने नीचे बिजनेस तो बढ़ रहा है, वो भी एक्टिव हो गए। लेकिन हुआ क्या, उनसे हमारा रिलेशन ठीक रहे और वो रिन्यू कराते रहे। अब क्या हुआ, इसी साल के अंदर, फिजिकल के अंदर, उन्होंने दोबारा सिल्वर रिक्वालिफाई किया, साइड से 4000 पीवी करके। इसी साल वो गोल्ड गए, इसी साल प्लेटिनम जा रहे हैं वो, फोर्थ लेग। आज हमारे पे 4 लेगें क्वालिफाई हैं। इसी साल वो दोनों लेग्स फाउंडर जा रही है हमारी, लेग नंबर 3, लेग नंबर 4। पहली 2 में तो एमरल्ड है हमारे पास। लेग नंबर 5, लेग नंबर 6 और लेग्स हमारे पास काफी हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों, ये बिजनेस तो काम करेगा आपके लिए, ये बिजनेस तो चलेगा, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। एक जो सीखने वाली बात है, अगर आपके ग्रुप के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बढ़िया रिलेशन है, वो बंदे काम करेंगे, बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं। बिजनेस तो चलने वाला है, ना चलने वाली बात ही कोई नहीं है। काफी लोग देखा है मैंने
कई तरह की बातें करते हैं, ये है वो है ऐसा है। काफी कुछ लोग आपको आके सिखाएंगे वो सर एमबीए में कुछ नहीं है, आप इधर आओ, अपने करना कुछ नहीं है, तो आपने सिर्फ 2 बनाने, एक तू बनाने, एक मैं बना लूंगा। ऐसे लोग मिलते हैं आपको, मिलते होंगे ऐसे लोग बहुत। ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं, ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग एक्साइटेड होकर चले भी जाते हैं हमारे, मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ 10-12 सालों के अंदर। जो काम कर रहे थे उन्होंने उनको उलझा लिया, चले भी गए। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस एक किसान की तरह है। जो एक किसान है ना, वो जब बीज जमीन में बोता है ना, वो गिन के नहीं बोता, मुट्ठी भर के बोता है। उनको पता जो बीज पत्थर के ऊपर आ गया वो भी नहीं पैदा होगा, जो पत्थर के नीचे आ गया वो भी नहीं होने वाला है। उनको पता जिसको पानी ज्यादा लग गया वो भी मर जाएगा, जिसको पानी कम लग गया। और उनको पता कुछ जो बीज उग गए ना, कौं भी हैं उठाने वाले, कौं भी होते हैं ना, तो स्कीमों वाले कौं ही होते हैं ना वो। लेकिन दोस्तों अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा या बस में, जब ट्रेन स्पीड से जा रही है, आपको लगता है साइड में पेड़ हैं, वो ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं। देखे ना आपने, महसूस किया? अगर ट्रेन में मैंने वो जो पेड़ है वो लग रहा है ट्रेन से भी ज्यादा उनकी स्पीड है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस ट्रेन से उतर के वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों पेड़ कभी चलते नहीं है, पेड़ कभी चलते नहीं है, पेड़ कभी चलते नहीं है। लेकिन वो ऊपर चढ़ के भी देखते रहते हैं, लोगों को आते जाते देखते रहते हैं, नीचे उतरने जोगे भी नहीं रहते फिर वो ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस चल रहा है और चलेगा, ना चलने वाली बात ही कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बात कर रहा था ना, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस शुरू किया था छोड़ दिया। बिजनेस शुरू किया था, हो सकता है आपके बीच में भी कुछ लोग ऐसे हो सकता है आपके जानकार हों, है ना। लेकिन दोस्तों जब इंडिया में बिजनेस आया था उस समय एजुकेशन कम थी, लेकिन आज बिजनेस मैच्योर हो चुका है, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लीडर्स बहुत हो चुके हैं। हो सकता है आपका टाइम सही नहीं था, ठीक है ना, काफी कारण है, बिजनेस छोड़ने के बहुत कारण है। लेकिन आज दोस्तों ये बिजनेस बढ़िया तरीके से और मैच्योर हो चुका है, काफी अच्छे तरीके से बिजनेस चल रहा है ये। आज वो बात नहीं है पहले वाली। बाकी बात है पेशेंस तो रखनी पड़ती है, ये भी सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है रातों रात नहीं कुछ होने वाला है। जो सच्चाई और ईमानदारी का काम है, टाइम तो उसको लगता है दोस्तों, टाइम तो उसको लगता है। तो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, 9 को स्टेप कर रहे हैं, 4 बेसिक कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, एसओपी पे है, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, अगर इतना काम कर रहे हैं तो भगवान भी तो देख रहा है आपको। भगवान भी देख रहा है इस बंदे को तो कामयाब करना ही पड़ना है मुझे, ये पक्का बंदा है, ये बिजनेस छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे काफी एग्जाम्पल देखे हमने, ऐसे काफी एग्जाम्पल देखे जो बंदे लगे हुए थे काफी सालों से, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन हुआ क्या, भगवान ने 3-4 लीडर दिए, टकाटक उनका बिजनेस बढ़ गया। ऐसे यहां भी हुआ होगा, ऐसे काफी आपने ग्रुप के अंदर देखा हमने, लेकिन वो बंदे लगे रहे, उन्होंने बिजनेस को छोड़ा नहीं है, कोशिश करते रहे। मैं इसको एक अपनी बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी बताता हूं, कोशिश की मैं बात कर रहा हूं। बद्दी में हम अपना घर बना रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया घर बन रहा है हमारा। अब भी बल्कि हमारा घर का काम चल रहा है, पिछले 5 महीने से हम काफी बिजी हैं, कोई 20-30-25 बंदे काम कर रहे हैं हमारे बद्दी में अभी। तो वहां पे वाटर टैंक बनाया हमने, अभी खुला ही है। उसमें हुआ एक दिन चूहा गिर गया, उसमें एक चूहा गिरा, मेरी वाइफ ने बोला भी उसमें चूहा गिर गया, वो मर गया होगा, उसको बाहर निकालना है। मैं कई घंटे के बाद वहां पे गया तो देखा वो चूहा जिंदा, और मैं करके देख रहा हूं इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, और बहुत कोशिश में लगा हुआ चूहा, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और मैं खड़ के उसको देख रहा हूं। मैं कहा देख कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी हिम्मत रखी है इस चूहे ने, अब तक तो उसको मर जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो कोशिश की मैं बात कर रहा हूं, कोशिश की बात कर रहा हूं, तो मुझे उस पर तरस आया। मैं कहा नहीं, इस चूहे को बचाना चाहिए, और पंगा भी चूहे को बाहर कैसे निकालूं पानी से, ये भी आसान काम तो है नहीं, खड्डा नीचे डूंगा थोड़ा। तो मेरे ना घर के पास ना केले खड़े, बहुत बड़े 8-10 केले के खड़े वहां पे। मैंने केले का एक बड़ा सारा पत्ता तोड़ा वहां से, और ये बात पिछले 1 महीने के बाद बता रहा हूं, अभी मैं जो आपको बात बता रहा हूं। तो मैंने केले का पत्ता नीचे फेंका पानी में, वो चूहा पानी केले के पत्ते पे चढ़ा, बाहर निकल गया, चूहे की जान बच गई। लेकिन मैं बात क्या कर रहा था, कोशिश की बात कर रहा था। इतने घंटे वो तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, मुझे भी उस पर तरस आ गया, अभी नहीं इसको तो बचाना चाहिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, भगवान आपके लिए केले का पत्ता लेके आएगा। इस बंदे को तो लीडर देने, मैंने इसको तो कामयाब करना ही पड़ा, ये होगा दोस्तों।
अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, भगवान आएगा। दोस्तों, आप लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, बहुत बिजनेस बढ़ रहा है। थैंक यू।